नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीनम। दोस्तों, दिल्ली दंगों में नफरत फैलाने वाले आरोपी कपिल मिश्रा की याचिका पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। जी हां, दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को अदालत से बड़ा झटका लग गया है और कोर्ट ने यह दोहराते हुए साफ कहा कि कपिल मिश्रा ने नफरत फैलाने के लिए पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने कपिल मिश्रा पर संज्ञान लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस उन पर मेहरबान हो गई है। तो पूरा मामला क्या है, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे उनकी बोलती बंद कर दी है कपिल मिश्रा की, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कपिल मिश्रा का नाम कौन नहीं जानता है। कपिल मिश्रा अब भले ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, लेकिन इससे पहले इनकी पहचान एक नफरती के तौर पर होती थी। और खुद कपिल मिश्रा, जिन्होंने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के साथ शामिल हो गए, मोदी जी की वाहवाही करने लगे, तो दोस्तों वही कपिल मिश्रा भाजपा से पहले आम आदमी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे और तब वो सदन में खड़े होकर मोदी की बखिया उधेड़ते थे, उनके कुकर्मों की पोल खोलते थे। लेकिन अब पार्टी और तेवर दोनों ही बदल गए हैं महाशय के। तो खैर, इस बार का चुनाव जीतने से पहले वो विधायक नहीं थे, पिछला चुनाव वो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको जाना तो पूरे देश में जाता है और जिस बात के लिए जाना जाता है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो कपिल मिश्रा के लिए दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा है कि आपने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया और इसी शब्द के इस्तेमाल के साथ यह साफ हो जाता है कि आप नफरत फैलाने के मकसद से थे। जी हां दोस्तों, ऐसी तमाम टिप्पणियां करके कोर्ट ने कपिल मिश्रा पर जबरदस्त फटकार लगाई है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जारी समन के खिलाफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की पूर्ण विचार याचिका खारिज कर दी। अपने आदेश में रोज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता और दिल्ली के वर्तमान कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने 2020 में धर्म के आधार पर वोट हासिल करने और नफरत फैलाने के लिए बहुत चतुराई से पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। वो आगे कहते हैं कि वास्तव में इस स्तर पर याचिकाकर्ता के कथित बयान एक देश के संदर्भ में अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने का एक स्पष्ट प्रयास लगते हैं, जो दुर्भाग्य से आम बोलचाल में अक्सर एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी दोस्तों, कोर्ट यहां पर साफ कह रहा है कि याचिकाकर्ता कपिल मिश्रा का जो बयान था वो एक धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाने की पूरी कोशिश थी और उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें एक विशेष धर्म के सदस्यों को दर्शाने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात क्लियर है कि जो कुछ भी कपिल मिश्रा ने कहा वो नफरत फैलाने के लिए ही कहा। दोस्तों, ये मामला मिश्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी जुड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी 2020 को दिल्ली की सड़कों पर भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला होगा, जो 2020 के चुनाव का दिन था। तो इस तरह कपिल मिश्रा ने 2020 में एक बार नहीं बल्कि बार बार नफरत फैलाई, अलग अलग प्रदेशों में जाकर नफरत फैलाई। एमपी से भी उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हिंदू के अलावा कोई और हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए और अगर कोई हिंदू के अलावा किसी और पहचान की बात करता है तो ये समझ लो कि वो तुम्हारी कश्मीर फाइल्स खुलवा देगा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा, हिंदुत्व प्रोपेगेंडा वाली फिल्म थी, जिसके अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार दिखाया गया था। तो इस तरह से कपिल मिश्रा ने लोगों को वर्गलाया, उन्हें भड़काया और जिसका रिजल्ट ये देखा गया था कि बड़ी से बड़ी तादाद में हिंदू धर्म के लोग इकट्ठा हो रहे थे और चारों तरफ वायलेंस हो रही थी। दोस्तों, ये तो चलिए, कोर्ट ने कपिल मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया, एक तरह से सही न्याय को बरकरार रखा, क्योंकि वही दिल्ली की पुलिस भी है जो ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ साबित हुई और कपिल मिश्रा जैसे लोगों के सामने नतमस्तक हो गई है। और हद तो तब हो गई जब दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। तो भाई, अब सवाल यह है कि फंसा कौन रहा है। सवाल यह है कि आप ही हैं, आप ही को पूरी जांच करनी थी, तो बताइए कौन फंसा रहा था। और दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या कपिल मिश्रा का वो वायरल वीडियो सबने देखा नहीं है, जिसमें वो नारे लगा रहे हैं, और कौन से नारे लगा रहे हैं सब जानते हैं। क्या वो वायरल वीडियो लोग भूल गए, जिसमें वो कह रहे हैं कि बस
ट्रंप यहां से चला जाए, इसके बाद तो हम दिल्ली पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। एक आदमी की हिम्मत, उसकी जुर्रत और उसके पीछे खड़ी ताकत का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि जहां पर दंगा हुआ उस जगह पर खड़े होकर वो कह रहे कि बस ट्रंप चला जाए, उसके बाद तो हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो चलिए, कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस को यहां पर कौड़ी का भाव बता दिया और यह दिखा दिया कि दिल्ली पुलिस की कोई औकात नहीं है उनके सामने, और दिल्ली पुलिस भी वैसे ही नतमस्तक हुई पड़ी है। लेकिन दिल्ली पुलिस को कम से कम ये तो बताना चाहिए कि ये जो वीडियोस बने, जो वीडियोस पब्लिक में आए, जिस तरह से धरना स्थल पर वो गए, वहां पर नारेबाजी करी, वहां पर उन्होंने भाषण दिया, उन सबका क्या असर पड़ा? क्या कपिल मिश्रा सिर्फ और सिर्फ इसलिए निर्दोष है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं? और अब भाजपा की वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें मुख्य भूमिका दिल्ली पुलिस निभा रही है। तो दोस्तों, ये हाल है हमारी पुलिस प्रशासन का, जहां चेहरा देख देख कर न्याय देना है या नहीं देना उसको तय किया जाता है। कपिल मिश्रा जैसे लोगों के पक्ष में दिल्ली पुलिस बोल रही है, तो अब न्याय से लोगों की क्या ही उम्मीद रह जाएगी। दिल्ली पुलिस मुकदमे तक को आगे बढ़ाने नहीं दे रही, ये कहकर कि जबरन फंसाया जा रहा है। इस बेतुकी बात पर दोस्तों हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।